2 बार के सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हो चुका है। गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम और फडणवीस ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। राजनीतिक संतुलन के लिहाज से इस फैसले को भले ही मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा हो, लेकिन पावर बैलेंसिंग में सीएम के सामने डिप्टी सीएम कहीं नहीं ठहरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। डिप्टी सीएम का पद क्या होता है, पहले डिप्टी सीएम कौन थे और डिप्टी सीएम के अधिकार, सैलरी और भत्ते क्या होते हैं, ये आपको सबसे पहले समझाते हैं। सबसे पहला किस्सा देश के पहले डिप्टी सीएम का है। बात 1 अक्टूबर 1953 की है, जब मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी इलाकों को काटकर आंध्र स्टेट बनाया गया था। टी प्रकाशम इस नए राज्य के सीएम बने थे। उन्होंने नीलम संजीवन रेड्डी को अपना डिप्टी सीएम बनाया था। देश में पहले डिप्टी सीएम बनाने का ये पहला मामला था। 3 साल बाद जब हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद के एक बड़े हिस्से और आंध्र राज्यों को मिलाकर नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था और सीएम बने नीलम संजीवन रेड्डी। रेड्डी ने अपनी शपथ के ऐन पहले डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। वो बोले, डिप्टी सीएम का पद एकमात्र गैर जरूरी पोस्ट है। रेड्डी ने अपने अनुभव के आधार पर यह कमेंट किया था। बाद में देश के राष्ट्रपति बने नीलम संजीवन रेड्डी ने तब काम के लिहाज से डिप्टी सीएम के पोस्ट को गैर जरूरी करार दे दिया था। हमारे संविधान में डिप्टी सीएम जैसी कोई भी पोस्ट की व्यवस्था नहीं है। वो शपथ भी राज्य के मंत्री के रूप में लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 सीएम और उनके मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है, लेकिन उसमें डिप्टी सीएम जैसा पद का जिक्र नहीं किया गया है। कोई डिप्टी सीएम कितना ताकतवर होगा, ये उसे दिए गए विभागों से तय होता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इसलिए कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा ले सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम के अधिकार होते हैं और इसे 10 पॉइंट में आपको क्लियर करते हैं। पहला, डिप्टी सीएम उतना ही ताकतवर होता है जितना ताकतवर डिपार्टमेंट उसे सीएम सौंपता है। आमतौर पर सीएम होम और विजिलेंस जैसे खास डिपार्टमेंट को अपने पास ही रखता है। होम डिपार्टमेंट के जरिए सीएम राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था के मामले में विजिलेंस के जरिए भ्रष्टाचार के मामलों को सीधे अपने काबू में रख सकता है। राज्य में क्लास 1 अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का एकमात्र अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। इस मामले में डिप्टी सीएम का कोई अधिकार नहीं होता। डिप्टी सीएम को सरकार के कैबिनेट स्तर के बाकी मंत्रियों के बराबर तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं। प्रशासनिक मामलों में भी डिप्टी सीएम के पास सीएम को मार्क की गई फाइलों को देखने का अधिकार नहीं होता। सच तो यह है कि डिप्टी सीएम को भी बाकी मंत्रियों की तरह उसके दिए गए विभागों से जुड़ी फाइलों को पास कराने के लिए सीएम की इजाजत चाहिए होती है। डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। डिप्टी सीएम किसी विशेष परिस्थिति में सीएम के लिखित निर्देश पर ही कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है। सीएम ऐसा निर्देश किसी दूसरे मंत्री के लिए भी दे सकता है। डिप्टी सीएम अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। दूसरे मंत्रियों की तरह डिप्टी सीएम को भी अपने डिपार्टमेंट में बजट से ज्यादा खर्च के लिए सीएम की अनुमति लेनी होती है। पॉलिटिकल बैलेंसिंग का एक अहम टूल बन चुका है डिप्टी सीएम। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब संविधान में डिप्टी सीएम जैसा कोई पद ही नहीं है, तो फिर इस पद को पार्टियां आज के समय में रेवड़ी की तरह क्यों बांटती हैं? इसे 2 उदाहरण से आपको समझाते हैं। जब कोई सिंगल पार्टी सरकार बनाती है तो वो अलग अलग जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उस जाति या क्षेत्र के नेता को डिप्टी सीएम बना देती है। वहीं जब किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है तो दूसरे प्रमुख सहयोगी दलों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उस दल के बड़े नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। आज के वक्त में डिप्टी सीएम पॉलिटिकल बैलेंसिंग का एक अहम टूल बन गया है, यानी ये पद सिर्फ राजनीतिक जरूरतों के लिए होता है। देश के 11 राज्यों में 17 डिप्टी सीएम हैं। हर एक के पीछे राजनीतिक वजह है। देश में इस समय 10 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश में कुछ 17 डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में 2-2 डिप्टी सीएम हैं। आज हम देश के कुछ प्रमुख राज्यों के दिलचस्प उदाहरण से डिप्टी सीएम बनाए जाने की राजनीतिक वजहों के बारे में आपको बताते हैं। पहला, आंध्र प्रदेश। 5 क्षेत्रों के साधने के लिए 5 डिप्टी सीएम। आंध्र प्रदेश में देश में सर्वाधिक 5 डिप्टी सीएम हैं। इनकी नियुक्ति का मकसद आंध्र प्रदेश के 5 प्रमुख क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के 5 राजधानियां बनाने की कोशिश की थी। चलिए दूसरा बताते हैं, उत्तर प्रदेश।
दो प्रमुख जातियों को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इन दोनों की नियुक्ति के राजनीतिक मायने हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है। यूपी में ओबीसी की आबादी 43.13 है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य की योगी सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बन गए थे। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटर्स करीब 10% ही हैं और वो राज्य के करीब 115 सीटों के भाग्य का फैसला भी करते हैं। तीसरी कहानी है महाराष्ट्र की। सरकार में भागीदारी और पकड़ के लिए फडणवीस अभी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में समर्थन देते हुए बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने फडणवीस को डिप्टी सीएम अप्रत्यक्ष रूप से शिंदे सरकार पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए बनाया है। इससे बीजेपी ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण के साथ सरकार के प्रमुख योजनाओं पर अपनी रायशुमारी भी बेहतर तरीके से कर पाएगी। साथ ही फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने सरकार में भागीदारी करते हुए पार्टी के विधायकों को भी खुश रखा है। चौथी कहानी है बिहार की। साथी दलों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 डिप्टी सीएम बना दिए। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद हैं और ये दोनों ही बीजेपी से आते हैं। नीतीश सरकार में पहले भी बीजेपी के सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे थे। माना जाता है कि नीतीश ने बीजेपी नेताओं को डिप्टी सीएम के साथ ही दल को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बनाया है। सुशील कुमार तो 11 साल डिप्टी सीएम रहे ही और एक समय ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी को राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में देखा जाने लग गया था और ये काफी चर्चित भी हुए थे। तो ये आशा करते हैं कि आपको डिप्टी सीएम कैसे बनते हैं, उनकी सैलरी क्या है, वो कैसे बने थे और क्या क्या कहानियां रही हैं डिप्टी सीएम बनने के पीछे, वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।